तो एग्जाम्पल करते हैं, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन है ना एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 है ना इज इंक्रीजिंग ऑन 1 से 2 के बीच में। तो सबसे पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस ये आ जाएगा। अच्छा, हमको क्या चाहिए कि इस इंटरवल में एफ डैश एक्स जो है पॉजिटिव रहना चाहिए, तो ये क्या, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए है ना हर हाल में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि a जो है वो ग्रेटर देन -2x होना चाहिए, ठीक। अच्छा, x जो है वो वेरी कर रहा है 1 से लेकर के 2 के बीच में, ठीक है। तो यदि एक्सट्रीम पॉइंट्स पे यदि अपन देखें तो a जो है वो ग्रेटर देन -2 होना चाहिए जब x 1 है, ठीक है। रेंज ऑफ वैल्यूज निकाल रहे हैं अपन a की, कि a की किस वैल्यू पे x की इस पूरी सेट ऑफ वैल्यूज पे ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग हो जाएगा, है ना। और a हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन -4 जब x जो है वो 2 हो, ठीक है। तो a की सेट ऑफ वैल्यूज जो है वो क्या आ गई अपने पास में, ये आ गई, है ना। a यदि -2 से ज्यादा रहता है तो इस डोमेन में x की हर सेट ऑफ वैल्यूज के लिए एफ डैश एक्स पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अच्छा, आप देखें, है ना, अपने को a की लीस्ट वैल्यू निकालनी है। तो जो a की लीस्ट वैल्यू है वो अपन -2 प्लस लेंगे या a इज इक्वल टू -2 लेंगे, क्योंकि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है, a ग्रेटर देन -2 पे, मतलब -2 प्लस पे आ रहा है, तो अपन a इज इक्वल टू -2 ले सकते हैं क्या। तो इसका आंसर है ना, हम जरूर a इज इक्वल टू -2 ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि क्या, a इज इक्वल टू -2 पे जब x इज इक्वल टू 1 होगा तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। पर इससे हमको प्रॉब्लम नहीं है, इससे हमको प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि 1 जो है वो एंड पॉइंट है, ठीक है। तो हमने टेस्ट जो है वो क्या देखा था कि भाई एफ डैश एक्स किसी भी कोई फंक्शन यदि हमको टेस्ट करना है a से b के बीच में, तो एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन, मतलब इंक्रीजिंग के लिए सपोज टेस्ट करना है, तो एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ओपन ब्रैकेट a से b के बीच में, और एफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, है ना। ये अपन कई एग्जांपल्स में डिस्कस कर चुके हैं। एंड पॉइंट पे यदि एफ डैश एक्स 0 भी हो जाता है तो उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, है ना, फंक्शन इंक्रीजिंग रहता है, ठीक है। तो लीस्ट वैल्यू जो है हमारी वो क्या आ गई, a इज इक्वल टू -2, है ना, इज इक्वल टू -2, है ना। तो ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a सच दैट द फंक्शन, ये फंक्शन दे रखा है, इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स, है ना, ये क्या आ जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस 6ax प्लस 6 आ गया। 6 हम कॉमन ले लें तो अपने पास क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1, ठीक है। और ये हम क्या चाहते हैं, है ना, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना, हर केस में। तो अब आप देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर केस में पॉजिटिव रहे, है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। ग्राफ यदि इसको प्लॉट करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो किस तरह से दिखनी चाहिए अपनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो एक्स एक्सिस को बिना टच किए ऊपर ही ऊपर निकल जाए तो हर केस में पॉजिटिव हो गई, ठीक है। अभी ये जो एक्स एक्सिस को टच करने वाला जो केस है ना, उसको भी अपन देखेंगे अभी थोड़ी देर में। पर हमको अभी क्या चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 के लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है इसका क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ए स्क्वायर, है ना, -4, तो ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब है ना, a-2 इंटू a+2 लेस देन 0। तो a की क्या वैल्यू आ गई, a लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन -2, ठीक। अच्छा, अब आप देखें कि ये ग्राफ जो है, ये हमने जो ग्राफ बनाया है ये एफ डैश एक्स का ग्राफ बनाया है, ठीक है। ये ग्राफ जो है उसको हम एक्स एक्सिस को टच करना अलाउ कर सकते हैं क्या, एक्स एक्सिस को टच करना अलाउ करने का मतलब क्या निकला कि उस वाले पॉइंट पे एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स जो है वो 0 हो जाएगा, है ना। उस ग्राफ को यदि मैं ड्रॉ करूं तो वो ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। इसको एक्स एक्सिस पे टच करा दें तो ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। पर ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं
कि किसी भी फंक्शन में यदि सपोज कि कोई एक पॉइंट x नॉट है जहां पे f डैश x 0 हो रहा है, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में और उसके राइट हैंड साइड में यदि f डैश x का साइन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो फंक्शन जो है फिर भी इंक्रीजिंग फंक्शन ही रहेगा, है ना। अपन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ तो अपन ने बिल्कुल शुरू में देखा था, है ना, जहां पे ग्राफ जो है किसी एक पॉइंट पे 0 होता है और उसके बाद में फिर वापस इंक्रीजिंग हो जाता है ना। तो ये अलाउड है, ठीक है। तो चूंकि ये अलाउड है तो हम यहाँ पे, है ना, ये तो हमने स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 के लिए निकाला था, हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए भी निकाल सकते हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये -2 लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू 2, है ना। तो a की ये सेट ऑफ वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक। तो ये आपका आंसर, ये जो अपन ने इजिकल टू लगाया है, तो a इजिकल टू -2 और a इजिकल टू +2 पे क्या होगा, ये ग्राफ x की किसी एक एक पॉइंट पे, जैसे ये हो सकता है ये वाला ग्राफ अपन ने बनाया है, ये a इजिकल टू 2 के लिए f डैश x का ग्राफ हो जो किसी एक पॉइंट पे 0 को टच कर रहा है, ठीक है। और a इजिकल टू -2 पे f डैश x का कोई दूसरा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ये f डैश x का ग्राफ a इजिकल टू -2 पे, ये भी किसी एक पॉइंट पे नहीं उसको x एक्सिस को टच कर रहा है, पर फंक्शन फिर भी हमारा इंक्रीजिंग ही रहेगा, ठीक।